वेलकम एवरीवन। आज हम हमारी पोयम विंड जो कि सेकंड पोयम है, विंड पोयम करेंगे, जिसको लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। विंड विंड मीन्स हवा। हवा एक नेचुरल फोर्स है, एक प्राकृतिक ताकत है, बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि यह विंड कंस्ट्रक्टिव है, निर्माण करने वाली है, या फिर डिस्ट्रक्टिव या फिर विनाश करने वाली है। जब विंड कंस्ट्रक्टिव है, निर्माण करने वाली है, तो विंड हमारे लिए अच्छी है, और जब विंड डिस्ट्रक्टिव है, विनाश करने वाली है, तो विंड खराब है। इस पोएम में पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें हवा की तरह से स्ट्रॉन्ग रहना है, दोनों तरह से, फिजिकली भी, शारीरिक रूप से, और मेंटली, मानसिक रूप से। बिकॉज सबकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सामना वही लोग कर सकते हैं जो हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। लेकिन वे लोग जो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वे लोग स्ट्रॉन्ग विंड यानी ताकतवर हवा, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, स्ट्रॉन्ग विंड यहाँ पर प्रॉब्लम्स के लिए है। वे प्रॉब्लम्स का लाइफ में सामना नहीं कर पाते। इसलिए इस पोएम में पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियाँ एडवर्स हों, खराब हो हमारे लिए, फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहिए। अब मैं लाइन टू लाइन पोएम डिस्कस कर रही हूँ। विंड कम्स सॉफ्टली। अब यहाँ पर विंड को कहा है, विंड हवा, पवन, कम सॉफ्टली धीरे धीरे, आराम से, हवा आराम से आओ। अब यहाँ पर विंड को कहा हवा आराम से आओ। हवा तो नेचुरल फोर्स है, कोई आदमी नहीं है जिसको हम ऐसे समझाएं। तो इस तरह से यहाँ पर विंड को जिस तरह से एड्रेस किया गया है, यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई हम हिंदी में कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार, आदमी की तरह से संबोधित किया गया है। अब क्या कहा गया है विंड को? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज खिड़कियों के, शटर्स दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर मीन्स बिखेरना। पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। बुक्स को, किताबों को शेल्फ से मत गिराओ। शेल्फ अलमारी से मत गिराओ। देयर लुक, वह देखो। व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सबको नीचे गिरा दिया, यानी सारी बुक्स जो शेल्फ पर थी, अलमारी पर थी, तुमने वो सबको गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। टोर मीन्स फाड़ना। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। किस चीज़ में चालाक हो? पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर, कमज़ोर लोगों पर हंसने में तुम बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मीन्स यहाँ पर कमज़ोर, कमज़ोर, क्रम्बलिंग हम कह सकते हैं लड़खड़ाते हुए या गिरते हुए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, लड़खड़ाते हुए, कमज़ोर, गिरते हुए घर। क्रम्बलिंग डोर्स, हिलते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग राफ्टर, हिलते हुए या कह सकते हैं गिरते हुए राफ्टर्स। राफ्टर होती हैं यहाँ पर कड़ियाँ, जो पहले टाइम पे
मेन बेस होता था छत का, छत के बीचों बीच जो लगता था। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर लकड़ियाँ। क्रम्बलिंग बॉडीज, कमजोर बॉडी, कमजोर शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, कमजोर जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमजोर दिल। The wind, God winnows and crushes them all. Wind God, पवन देवता, उन सभी को विन्नो करके क्या कर देते हैं? क्रसेज मीन्स तोड़ना, क्रश कर देना, पीस देना, उनको तोड़ देते हैं। गॉड विन्नोज, विन्नोज मीन्स बरसाना। जैसे कि नीचे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से भूसे से अनाज को अलग किया जाता है, तो हम विन्नोइंग करते हैं, जिसको कहते हैं हम बरसाना, अलग अलग करना। तो इस तरह से अलग कर देते हैं। यानी गॉड विंड है वो जब ताकतवर हवा लाते हैं तब कमजोर लोग टूट जाते हैं। नेक्स्ट, he wouldn't do that, you tell him. वह वैसा नहीं करेंगे जैसा कि you tell him, जैसा कि तुमने उन्हें करने के लिए कहा होगा। So come, इसलिए आओ। Let's build strong houses, चलो आओ हम मजबूत घर बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं। लेट्स पेंट द डोर्स फॉर्मली, चलो दरवाजों को हम अच्छे से जोड़ते हैं। फॉर्म मीन्स दृढ़ता से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज, हम बॉडीज को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करते हैं, दृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, दिल को भी हम दृढ़ करने की कोशिश करते हैं। डू दिस, ये करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद यू, तब क्या हो जाएगा? जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। जब हम ताकतवर होंगे तो विंड भी हमारी दोस्त बन जाएगी। The wind blows out weak fires. Weak means कमजोर, फायर आग, हवा कमजोर आग को बुझाती है। जिस तरह आप देखते हैं कि अगर आग हल्की है और तब तेज हवा चलती है तो तुरंत बुझ जाती है। जिस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कैंडल का, मोमबत्ती का। जब मोमबत्ती जला करके हम बाहर रखें और वहाँ तेज हवा हो तो मोमबत्ती तुरंत बुझ जाएगी। He makes strong fires roar and flourish. लेकिन वह अगर स्ट्रॉन्ग फायर है, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर आग है, तो उसको रोयर, रोयर यहाँ पर हम मीनिंग ले सकते हैं भड़काना, भड़काती है, और उसको फ्लोरिश और ताकतवर बनाती है, प्रबल बनाती है। यहाँ पर ही मेक्स, ही जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, विंड से दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन, प्रेज मीन्स प्रशंसा, हर दिन हम प्रशंसा करते हैं विंड की। अब यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पैराग्राफ में यू में, और इस पैराग्राफ में ही में, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। इसमें एक एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस और यूज हुआ है। एनाफोरा क्या होता है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज होता है, वो भी रिपीटेडली, बार बार। जिस तरह से आप इससे पहले वाले पैराग्राफ में देखेंगे, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हॉर्ट्स। यहाँ पर क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग बार बार यूज हुआ है। यहाँ पर एनाफोरा यूज हुआ है।
इससे पहले वाले पैराग्राफ में यू टोर द पेजेस, यू ब्रोट द रेन, यहाँ पर, और इससे ऊपर डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर, डोंट थ्रो, ये इस तरह के जो डोंट बार बार आया है, यहाँ पर भी एनाफोरा है, वर्ड्स की रिपीटेशन हुई है। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। सॉफ्टली, धीरे से, शटर्स, दरवाजे, स्कैटर, बिखेर देना, शेल्फ, शेल्फ यानी अलमारी, टोर, फाड़ दिए, पोकिंग फन, मजाक उड़ाना, हंसना, विकलिंग्स, कमज़ोर, फ्रेल, फ्रेल भी कमज़ोर, राफ्टर, कड़ी जो कि छत के बीच में बेस होता है, क्रम्बलिंग, टूटते हुए, विन्नो, बरसाना या हम कह सकते हैं पिछोड़ना, फॉर्मली, मजबूती से। इस पोएम को कम से कम 2 बार आपने सुनना है, तभी पोएम समझ आएगी। इसके बाद ये वर्ड मीनिंग्स अपने कॉपीज़ में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।